हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग सीसीटीवी बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। इससे भी पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था सीसीटीवी बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, और उसमें मैंने कुछ डिटेल बताया था, लेकिन उसमें कंप्लीट जानकारी नहीं थी। तो कई लोगों के कमेंट आ रहे थे, सर आप एक डिटेल वीडियो बनाइए। तो आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा। आपको क्या क्या सर्टिफिकेट की जरूरत है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, और क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए, और इसमें बिजनेस किस टाइप से आप स्टार्ट कर सकते हैं, B2C में, B2B में क्या प्रॉफिट होगा, कैसे आप प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे, पूरी जानकारी दूंगा। और जानकारी के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह, और आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि आप बिजनेस करें या जॉब करें। तो पहले इसको हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम बिजनेस के कुछ बेनिफिट, और हम फिर उसके बाद सीसीटीवी बिजनेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम बिजनेस क्यों करें। तो देखिए, बिजनेस करने के लिए अगर आप फोर्सफुली बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो आप उसमें सक्सेस नहीं हो सकते। तो सबसे पहले आप अपनी डिजायर को देखिए कि आपकी डिजायर क्या है। आप जॉब करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं। आपकी इच्छा है अगर जॉब करने की, क्योंकि जॉब में भी अच्छी ग्रोथ है। आपको उसमें अपना करियर सिलेक्ट करना होगा, किस फील्ड में आप करियर बनाना चाहते हैं, तो जॉब में भी आप अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बिजनेस की। अगर आपकी डिजायर है, आप बिजनेस करना चाहते हैं और उसमें ग्रो करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, तो फिर आप बिजनेस में जाएं। मतलब किसी को देखकर आप ये डिसाइड ना करें कि हमको जॉब करना है या बिजनेस करना है। किसी को देखकर ये डिसाइड करते हैं कि आपको जॉब करना है या बिजनेस करना है, तो उसमें आपके जो सक्सेस होने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आपका उसमें डिजायर नहीं है। अगर आपकी डिजायर नहीं है तो आप उसमें सक्सेस जल्दी नहीं हो सकते हैं। डिजायर और अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है, तभी आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं और एक अच्छी ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आप देखिए आपकी डिजायर बिजनेस की है या जॉब की है। आपका जिस फील्ड में भी इंटरेस्ट हो उस फील्ड में आप बिजनेस कीजिए या उस फील्ड में जॉब कीजिए। बट पहले आप सिलेक्शन कीजिए कि आपको जॉब करने की इच्छा है या आपको बिजनेस करने की है। उसके बाद आप लोग डिसाइड कीजिए। तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आप बिजनेस क्यों करें। देखिए, जॉब में तो आप जब तक जॉब कर रहे हैं तब तक आपकी इनकम हो रही है, उसके बाद आपकी इनकम स्टॉप हो जाती है। लेकिन बिजनेस में जो होता है, आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको जो जो भी होती है, वो एक, जैसे मान लीजिए आज आपने 10,000 से या 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, तो कल की डेट में वो आपका 1 करोड़ या 100 करोड़ तक वो जाके या उससे भी आगे, इस तरह की ग्रोथ आपको बढ़ती रहती है। सपोज कीजिए आज की डेट में अब आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं और उसको हैंड ओवर करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन भी उसको वहां से कंटिन्यू करके एक अच्छे लेवल तक बढ़ा के ले जा सकती है। लेकिन जॉब में ऐसा नहीं होता। जॉब में नेक्स्ट जनरेशन जब आपकी स्टार्टिंग करेगी तो वो उसकी स्टार्टिंग बेसिक से ही होगी। तो बिजनेस और जॉब में ये मेन डिफरेंस है। तो बिजनेस का यही एडवांटेज है कि आप जब बिजनेस कर रहे होते हैं उसमें एक आप लेवल मेंटेन कर देते हैं, उसके बाद से उसको कोई भी कंटिन्यू कर सकता है। इनिशियल आपको उसको बेसिक से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और वहां पे एक आपका इनकम सोर्स बहुत अच्छा बन जाता है। अच्छा खासा टर्नओवर आप वहां पे बना सकते हैं अगर एक सही डायरेक्शन में आप उसको लेके जा रहे हैं तो। उसके बाद आता है कि हम बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या क्या उसकी प्रिपरेशन करें। तो सबसे मेन इसमें जो होता है, प्रिपरेशन के लिए कई चीजें हैं, बट मैं जो समझता हूँ सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होता है। जैसे आप अगर सीसीटीवी में काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि आज हम सीसीटीवी बिजनेस के बारे में बात करेंगे तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं। सीसीटीवी बिजनेस में स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप उसमें देखिए सीसीटीवी बिजनेस में जो कंपनियां काम कर रही हैं वो कैसे काम कर रही हैं, कैसे वो सक्सेस हुई हैं, उनका अगर फेल हुई है, उनका जो भी डाउन अप डाउन आया है स्टेज, वो क्यों आया हुआ है, उसको एनालिसिस कीजिए। मार्केट में क्या नया चल रहा है, क्या आप उसमें इनोवेटिव कर सकते हैं, वो पूरा ऑब्जर्वेशन कर लीजिए। लोग सक्सेस हो रहे हैं तो उसमें क्यों हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, मतलब सक्सेस और फेलर रेशियो पे प्रॉपरली वर्कआउट कीजिए। जब उस पर आप वर्कआउट करेंगे तो उसके बारे में आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ, उसके आपको वीक पॉइंट और प्लस पॉइंट आपको नॉलेज हो जाएगा। जब उस वीक पॉइंट और प्लस पॉइंट को जान जाएंगे आप, तो उसके बाद आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम ये तो हुई हम बिजनेस क्यों करना चाहिए, उसके बेनिफिट क्या हैं, और बिजनेस करने से पहले क्या मेन तैयारी है, जो कि हम मैंने आपको बताया ऑब्जर्वेशन सबसे जरूरी है। ऑब्जर्वेशन जब आपने कर लिया है तो उसके बाद हम आपको 8 से 10 पॉइंट आपको बता रहा हूँ
जिसमें पूरी कैलकुलेशन के साथ आपको और क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है इस बिजनेस को करने के लिए, वो सभी भी मैं डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो जरूरत होता है सीसीटीवी बिजनेस को या किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो होता है आपको प्रोडक्ट ट्रेडिंग या बेसिक नॉलेज। अगर आप सीसीटीवी फील्ड में बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको इस फील्ड का नॉलेज होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी और सर्विलांस फील्ड जो है वो कहाँ पे काम कर रही है। सपोज कीजिए अगर आपको इसमें पता होगा कि सिक्योरिटी में आप क्या क्या कस्टमाइजेशन दे सकते हैं। सपोज कीजिए अगर किसी बिल्डिंग में कैमरा लगा हुआ है, उसमें मोशन हो रही है, तो उसका मोबाइल पे अलर्ट कैसे आएगा, इमेज कैसे आएगा, ये सारी डिटेल आप लोग जब आपको जानकारी होगी तो आप कस्टमर को उसके अकॉर्डिंग समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप कस्टमर को इजीली कन्विंस कर सकते हैं, या प्रोजेक्ट में डील कर रहे हैं या क्लाइंट बड़े क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं तो उनको इजीली कन्विंस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको प्रोडक्ट नॉलेज जरूरी होता है और उसका कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्लियर होना चाहिए, तभी आप उनके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के जवाब आप लोग दे पाएंगे। उसके बाद जो होता है कंपनी आप अगर फॉर्म करने जा रहे हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको एक कंपनी फॉर्म करना पड़ेगा। कंपनी बनाने के लिए आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि कंपनी वो है जो आप बना रहे हैं वो प्रोप्राइटरशिप होगी या पार्टनरशिप होगी या एलएलपी होगी या प्राइवेट लिमिटेड होगी। जब आप लोग ये सब डिसाइड कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपको एक कंपनी के लिए बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल करके पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा। तो उसके बाद कंपनी का पैन कार्ड आ जाएगा। पैन कार्ड के बाद आपको एक जीएसटी के लिए अप्लाई करना होता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप जब करा लेते हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आप कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं किस कैटेगरी में करना है, बाकी आप बाद में भी इसमें कैटेगरी एड ऑन हो सकती है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब आप कर लेते हैं तो उसके बाद से फिर आपको कुछ सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ती है, और उससे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद आप पहले कंपनी अकाउंट ओपन कराते हैं। कंपनी अकाउंट जब ओपन हो जाता है तब आपको ये देख लीजिए कि आप सीसीटीवी जो बिजनेस करना चाहते हैं वो किस सेगमेंट में करना चाहते हैं। मीन्स आप B2C में करना चाहते हैं, आप प्रोडक्शन करके डायरेक्ट कस्टमर को सेल करना चाहते हैं, या आप परचेज करके कस्टमर को सेल करना चाहते हैं, या B2B में करना चाहते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग करके दूसरे होलसेलर को देना चाहते हैं, या आप बल्क बाइंग करके दूसरे ट्रेडर को देना चाहते हैं। इस तरह के किस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, किस तरह से बिजनेस करना चाहते हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ ही साथ आपको कुछ सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ती है। जैसे अगर आप मान लीजिए आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो उसमें आपको कुछ सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे CE हो गया, ROHS हो गया, ISO हो गया, ये बेसिक सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग में हायर लेवल तक जाना है और आप चाहते हैं कि आपका मेक जो ब्रांड है वो अलग अलग जगह में अप्रूव्ड हो, आप उसको गवर्नमेंट सेक्टर में भी अप्रूवल मिले, तो उसके लिए BIS और UL सर्टिफिकेशन जरूरी है, जो कि प्रोडक्ट वाइज होते हैं, एनुअली वैलिड होते हैं, आपको उसको एनुअली रिन्यूअल कराना होता है। तो ये सभी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो B2B नेटवर्क में काम करना है या B2C नेटवर्क में काम करना है तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या क्या है, क्या क्या आपको स्पेस रिक्वायरमेंट क्या क्या है, मैन पावर कितनी चाहिए, रॉ मटेरियल प्रोडक्ट क्या चाहिए, फर्नीचर क्या चाहिए, और मशीनरीज उसके लिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेस। अगर आप मान लीजिए B2C नेटवर्क में काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक छोटा सा सेटअप चाहिए। एक रूम का आपका सेटअप है तो उसमें आपका काम हो जाएगा। उसमें आपको एक सिस्टम चाहिए या आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। और उसके बाद आप अगर ऑनलाइन कर रहे हैं प्रोडक्ट को, तो ऑनलाइन करने के लिए आपको जो भी प्रोडक्ट है उसको क्लियर इमेज होनी चाहिए, उसकी स्पेसिफिकेशन शीट होनी चाहिए, और आप उसको जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो या अदर जो भी प्लेटफॉर्म है उस पर आप अपलोड कर सकते हैं। उस पर अपनी कंपनी को लिस्ट करके अपलोड करके सेल कर सकते हैं डायरेक्ट कंज्यूमर को। लेकिन अगर आप करना चाह रहे हैं, ऑफलाइन बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आपके पास प्रोडक्ट है, आप या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप आगे से परचेज कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को अगर आप कस्टमर तक ले जाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस मार्केटिंग करनी पड़ेगी। ऑफलाइन के लिए आपको फील्ड में निकलना पड़ेगा। जब फील्ड में निकलेंगे आपके कुछ पंपलेट ब्राउचर वो होंगे, वो आपको प्रिंट कराना पड़ेगा। इसके बारे में भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप वहां देख सकते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको बता देता हूं कि एक बेसिक जो कैलकुलेशन है वो कैसे कैसे इसमें क्या प्रॉफिट मार्जिन होता है वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। रॉ मटेरियल के लिए इसमें आपको कुछ प्रोडक्ट परचेज करके रखना होता है जो कि रनिंग आइटम होते हैं। जैसे आपने एक अटेंडेंस मशीन परचेज कर लिया, एक EM लॉक परचेज कर लिया, इसी तरह आपने कुछ कैमरे परचेज कर लिए, तो ये सभी आपको परचेज करके रखना होता है।
उसके बाद मशीनरी, अगर आप कस्टमर एंड पे B2C नेटवर्क में ऑफलाइन में काम कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हैवी मशीनरीज की ज़रूरत नहीं है। आपको एक ड्रिल मशीन, हैमर की ज़रूरत है और स्क्रू ड्राइवर, नोज प्लग और यही सब बेसिक जो इंस्ट्रूमेंट है इनकी ज़रूरत है। कोई हैवी मशीन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप B2B नेटवर्क में काम करेंगे तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी, और B2C नेटवर्क में काम करने के लिए आपको कोई बहुत विशेष सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है। आपके पास GST है तो सफिशियंट है। अगर कुछ और एडवांस करना चाहते हैं तो एक ISO सर्टिफिकेशन आप ले सकते हैं। ISO सर्टिफिकेशन जो कंपनी का होता है, आप कंपनी का ISO सर्टिफिकेशन ले लेंगे तो एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है कस्टमर के लिए, तो वो भी जरूरत है। इसके बाद आपको ऑफिस फर्नीचर वगैरह पे एक रूम के लिए कुछ चेयर टेबल के लिए एक्सपेंस करना होगा B2C नेटवर्क के लिए। अब हम बात करते हैं अगर B2B नेटवर्क में काम करने जा रहे हैं तो B2B नेटवर्क में आप दो तरीके से काम कर सकते हैं। एक तो जो मैन्युफैक्चरर है उससे आप पार्ट्स अलग अलग लेके असेंबलिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं अपना ब्रांड बनाकर। सपोज कीजिए आपको अगर कैमरा बनाना है तो आप जो हाउसिंग मैन्युफैक्चरिंग है, कैमरा की जो बॉडी बनाता है उससे आप हाउसिंग ले सकते हैं। जो कनेक्टर बनाता है उनसे कनेक्टर ले सकते हैं। इसी तरह आप PCB और लेंस ले सकते हैं। उसके बाद उनकी असेंबलिंग स्टार्ट करके अपनी ब्रांडिंग बना सकते हैं कैमरे के लिए। असेंबलिंग के लिए और इन चीज़ों में अगर आपको कोई नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, तो वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मैं उसका प्रैक्टिकल डेमो कुछ मैंने वीडियो डाला हुआ भी है, प्रैक्टिकल कैसे कैमरा इंस्टॉलेशन वगैरह का, तो मैं उसमें ये भी बता दूंगा कि कैमरे कैसे असेंबल होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, पूरी डिटेल उसकी डाल दूंगा। तो इसमें अगर B2B नेटवर्क में करने जा रहे हैं तो सबसे पहला तरीका है कि आप होलसेलर के पास में आप मैन्युफैक्चरर से पार्ट्स लेकर असेंबलिंग स्टार्ट करेंगे और उसमें अपना मॉडल कुछ डिफाइन कर सकते हैं। मॉडल डिफाइन करने के बाद आप उसमें ये देख लीजिए कि BIS कुछ मॉडल अगर अप्रूव आप करा सकते हैं। आपका बजट है, कंपनी बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो BIS करा लीजिए या तो UL सर्टिफिकेट ले लीजिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपका वो कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में अप्रूवल हो जाएगा और जो आपके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ेंगे उनको जब सर्टिफिकेट मिलेगा तो वो लोग भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर पाएंगे। तो जहाँ पे CP प्लस, हिकविजन, धुआ जो ब्रांडेड जो और चाइनीज कंपनीज भी हैं आज की डेट में, जैसे एयरफोर्स और बाकी जगहों पे धुआ और हिकविजन बैन हो चुकी है लगभग, क्योंकि चाइनीज कंपनी है, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट का। तो इस तरह से आप अगर असेंबलिंग करके स्टार्ट करना चाहते हैं तो BIS और UL सर्टिफिकेट की आपको जरूरत पड़ेगी कुछ मॉडल वाइज। तो जो रनिंग मॉडल हैं आप उनका BIS या UL करा लीजिए। इन सब काम में इसमें आपको जो स्पेस होगा, स्पेस की आपको थोड़ा बड़े स्पेस की जरूरत पड़ेगी। अगर हम बात करें नियर अबाउट तो आपको 1200 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत पड़ेगी। मैन पावर इसमें 8 से 10 लोगों की आपको मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। और रॉ मटेरियल की बात करें तो जैसे आपको बताया मैंने, हाउसिंग हो गया, कैबिनेट अलग अलग की हो गई, कनेक्टर हो गए, PCB हो गई, ये सभी रॉ मटेरियल की आपको जरूरत पड़ेगी। रॉ मटेरियल पे जो आपका खर्च आएगा लगभग 8 से 10 लाख रुपए आएगा। जो सर्टिफिकेशन पे भी खर्च आएगा वो भी आपका 5 से 6 लाख रुपए खर्च आएगा सर्टिफिकेशन पे। इसके बाद ऑफिस फर्नीचर वगैरह पे 2 से 3 लाख का इस पे भी आपको खर्च आएगा। अगर B2B नेटवर्क में काम करने जा रहे हैं तो इसमें आपको कम से कम 20 से 25 लाख आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट आएगा। उसके बाद आपको डीलर डिस्ट्रीब्यूशन में जितना आप क्रेडिट दे रहे हैं, क्या कैसे क्राइटेरिया मेंटेन कर रहे हैं, वो आपकी टर्म कंडीशन पे डिपेंड करता है। मीन्स आप 25 से 30 लाख में इसको आप B2B नेटवर्क में अच्छा काम कर सकते हैं, डीलर और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में अच्छा काम कर सकते हैं और वो लोग उन लोगों को प्रोजेक्ट में सपोर्ट करेंगे तो आपका एनुअली सेल अच्छा खासा ग्रोथ हो जाएगा। अब अगर आप इसमें ब्रांड B2B नेटवर्क में काम करना चाह रहे हैं लेकिन आप दूसरी ब्रांड में करना चाह रहे हैं तो आप उन ब्रांड का फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं। उसके बाद आप काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको हिकविजन का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हिकविजन का आप अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन लेके उसको आगे आप प्रमोट कर सकते हैं B2B नेटवर्क में। और वहीं से अगर आप चाहें तो आपके पास कुछ इंस्टॉलेशन के लड़के हैं तो आप उसको B2C नेटवर्क में भी काम कर सकते हैं। अब अगर आप लोग असेंबलिंग नहीं करना चाहते या मैन्युफैक्चरिंग तक नहीं जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो भी मैन्युफैक्चरर है जो होलसेल में या ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उनको आप बोलिए, वो आपका ब्रांड बना के कुछ वो अपना चार्जेस लेंगे असेंबलिंग का। थोड़ा आपको वो 5 to 10% कॉस्ट वेरी करेगा, प्लस हो जाएगा असेंबलिंग से 10% कॉस्ट प्लस होगा, लेकिन वो आपकी ब्रांडिंग में करके दे देंगे। उसके बाद आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जब आपका मैन्युफैक्चरिंग या असेंबलिंग नहीं होगा तो आपको सर्टिफिकेशन लेने में प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे आप सिर्फ वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, लेकिन गवर्नमेंट में प्रोजेक्ट में आप लोग के डीलर वो बहुत आगे तक नहीं जा पाएंगे।
इसलिए अगर आप B2B नेटवर्क में काम करना चाहते हैं तो आप असेंबलिंग से स्टार्ट कीजिए, अपना ब्रांड बनाइए, BIS और UL सर्टिफिकेशन लेके गवर्नमेंट सेक्टर में अपने ब्रांड का अप्रूवल लीजिए। उसके बाद आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जैसे हमारा Cloud9 का जो मेक है, आपका एयरपोर्ट, रेलवे, बैंक ऑफ बड़ौदा, LIC, कल्चरल मिनिस्ट्री, इन सभी डिपार्टमेंट में हमने इसको अप्रूव कराया। और अगर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा और आपको जो डॉक्यूमेंट भी चाहिए उसमें भी सपोर्ट कर दूंगा। अब अगर हम बात करें इसमें क्या प्रॉफिट होता है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले इंस्टॉलेशन में। इंस्टॉलेशन जो B2C नेटवर्क में अगर हम जाते हैं तो इसमें अगर हम डायरेक्ट ऑनलाइन सेल कर रहे हैं तो 8 से 10% का मार्जिन होता है। और अगर हम इसको इंस्टॉलेशन ऑफलाइन इंस्टॉलेशन करते हैं तो इसमें आप कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे एक कैमरा की बात करें तो कैमरा बेसिक अगर 2.4 मेगापिक्सल की HD की बात करें तो 1000 रुपए के आसपास वो कैमरा आ जाता है। उसके बाद DVR की बात करें तो 2000 का हार्ड डिस्क, ऐसे 2500 से 3000 के बीच में। इसी तरह कनेक्टर और पावर सप्लाई और वायर 1000-1200 के बीच में आ जाती है। इस तरह ये कुल मिला के आपको 10-11 हजार में पूरा सेटअप आपको 4 चैनल का मिल जाता है और आप इसको 15 हजार में लगाते हैं पूरा इंस्टॉलेशन के साथ। तो इस पर आपको जो मार्जिन होता है 30 से 35% तक का मार्जिन होता है। लेकिन ये आपको 30 से 35% यहाँ पे दिखता है, बट आपने जो लड़का रखा है ऑफिस एक्सपेंसेस जो हैं, तो अगर मंथली आप इसमें अगर आपने मान लीजिए 10-11 हजार का आपने सेटअप लगाया और जो उसको 15 हजार में लगाया तो आपको 3500 से 4000 का जो प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट अगर आप मंथली कम से कम 20-25 इंस्टॉलेशन डेली ऑल्टरनेट अगर 1-2 इंस्टॉलेशन आपको आ रही हैं तो आपको अच्छा मार्जिन मिलेगा, नहीं तो आपको मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आप अगर घरों में लगा रहे हैं पहले, इसके लिए आपको टारगेट एरिया डिफाइन करना पड़ेगा। तो आप स्कूल्स में टारगेट कीजिए क्योंकि वहाँ बड़ा सेटअप लगता है। कॉलेजेस हैं उनमें टाइप कीजिए, होटल्स में टाइप कीजिए, क्योंकि बड़ी जगह में ये जिनकी चैन है, जैसे मान लीजिए KFC हो गया, इस तरह का जो बड़ी चैन है उन सब में टाइप कीजिए तो यहाँ वहाँ पे आपको एक बड़े ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको कंपनी का ISO वगैरह जरूरी है, बेसिक चीजें आप कर लेंगे तो कस्टमर के पास काफी अच्छा इंप्रेशन जाता है, वहां से आपको बेनिफिट मिल जाता है। क्योंकि जब 8 चैनल का आप DVR लगाएंगे तो उसमें भी आपको ऐसे 30 से 35% का मार्जिन, 16 का लगाते हैं तो उसकी कॉस्ट लगभग 50-60 हजार जाती है, तो उसमें भी आपको अच्छा खासा मार्जिन 30% का मिल जाता है। तो आपको ये टारगेट करना पड़ेगा कि आपको 8 से 10 लाख तक का इंस्टॉलेशन मंथली करना होगा, तब आप जाके उसमें जो प्रॉफिट में है 2 से 3 लाख प्रॉफिट पे आप लोग जा पाएंगे। तो इंस्टॉलेशन के लिए मैंने आपको बताया, अगर B2C नेटवर्क के लिए होता है और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। ऑनलाइन में आप कर रहे हैं तो 8 से 10% तक का मार्जिन है, इससे ज्यादा आपको मार्जिन नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर आप B2B नेटवर्क में काम कर रहे हैं तो B2B नेटवर्क में, डीलर नेटवर्क में अगर आप काम कर रहे हैं तो 10 से 12% का आपको मार्जिन मिलता है। अगर आपने आपकी कैमरे की कॉस्टिंग 1000 रुपए आ रही है तो वो आपको 1100, 1150 या 1200 में ही सेल होगा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को, उससे ज्यादा में नहीं होगा। और वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस और क्वालिटी आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रोजेक्ट में बात करें तो प्रोजेक्ट में 100% मार्जिन होता है। गवर्नमेंट सेक्टर में आप काम कर रहे हैं या प्राइवेट में कर रहे हैं तो जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें कस्टमाइज सॉल्यूशन की भी जरूरत होती है, सर्टिफिकेशन की भी जरूरत होती है। तो कई भी OEM हैं जिनके पास अभी सर्टिफिकेशन वगैरह नहीं है, UL और BIS नहीं है, तो वहाँ पे आपको एडवांटेज मिलता है और वहाँ पर कोड जो है काफी हैवी कोड होता है। जैसे सैमसंग वगैरह और बाकी का जिनका UL है, उनके प्रोडक्ट अगर मान लीजिए आप उस कैमरे को 2000 में मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं तो वो दूसरा डीलर उसको सैमसंग वगैरह का जो है उसको वो 5000 में मिल रहा होगा डीलर को। तो उसके बाद वो कोड करेगा आगे जो 7000-8000 कोड करेगा, तो आप जो अपने डीलर को बहुत अच्छा मार्जिन दे सकते हैं और आपको भी उस डीलर नेटवर्क में मार्जिन मिल जाता है। तो इसलिए अगर आपको B2B नेटवर्क में काम करना है तो अपनी ब्रांड बना के और सर्टिफिकेट लेके काम करिए। और नहीं तो अगर B2B नेटवर्क में आप दूसरे की फ्रेंचाइजी लेके करना चाहते हैं तो उसमें 4 से 5% का मार्जिन मिलेगा। और अपना ब्रांड बना के काम करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको 8 से 10% का मार्जिन मिल जाएगा अगर दूसरे से आप लेके ट्रेडिंग कर रहे हैं अपने ब्रांड में तो। लेकिन उसमें आप प्रोजेक्ट में बड़े नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिक जानकारी जो थी, आपको कुछ एडवांस लेवल की भी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है। अगर इसके बाद भी कुछ आपके डाउट रह जाते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको इससे रिलेटेड सभी जानकारी मिल जाएगी। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी लोगों को भी शेयर कर दीजिए इसको।